क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार गरीबी मिटाने के लिए बस और पैसा क्यों नहीं छाप देती? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। ये सुनने में तो बड़ा आसान सा सॉल्यूशन लगता है, जैसे एक जादू की छड़ी घुमाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? क्या बस और पैसा छापने से हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? असलियत तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अर्थव्यवस्था के नियम और सिद्धांत बहुत इंट्रिकेट होते हैं। बिना इकोनॉमिक प्रिंसिपल समझे बस और पैसा छापने से और बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, जैसे इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन। पैसे की वैल्यू इस बात से आती है कि लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं और उसके पीछे बैकिंग क्या है। ये ट्रस्ट ही करेंसी को वैल्यू देता है। अगर इकोनॉमिक आउटपुट में बढ़ोतरी के बिना पैसा छापा जाए तो इसका असर बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो करेंसी अपनी वैल्यू खो देती है। इसका मतलब है कि आपके पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। हमारी करेंसी हमारे देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में एक शेयर की तरह है। जैसे एक कंपनी के शेयर की वैल्यू उसकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। ये इस बारे में है कि हर नोट अपनी परचेसिंग पावर बनाए रखे, ताकि लोग अपने पैसे से वही चीजें खरीद सकें जो वे पहले खरीद सकते थे। इस प्रोसेस को समझना हर सिटीजन के लिए क्रूशल है, क्योंकि ये नॉलेज हमें बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। आइए इस समझ की जर्नी पर हम साथ चलते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत और समृद्ध देश बना सकें। उन प्रिंसिपल्स को अनलॉक करें जो सबके लिए एक स्ट्रांग और प्रॉस्पेरस देश बनाते हैं। इंडिया में करेंसी मैनेज करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच बंटी हुई है। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर बैंक नोट्स इश्यू करने वाली अकेली अथॉरिटी है। आरबीआई का रोल मनी सप्लाई को मैनेज करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। सरकार तय करती है कि बैंक नोट्स के कौन से डिनोमिनेशंस छापे जाएंगे। सिक्कों की मिंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जिन्हें आरबीआई सर्कुलेट करता है। इंडिया में 4 हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैं। आरबीआई इकोनॉमिक असेसमेंट्स के आधार पर सरकार से नए बैंक नोट्स छापने की रिक्वेस्ट करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का यह सिस्टम फाइनेंशियल डिसिप्लिन और ट्रस्ट बनाए रखता है। अगर सरकार पैसा छाप सकती है तो वो बहुत सारा पैसा छापकर गरीबी क्यों नहीं मिटा देती? पैसे की वैल्यू उन गुड्स और सर्विसेज से आती है जो वो खरीद सकता है। प्रोडक्शन बढ़ाए बिना मनी सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन होता है। इमेजिन करो एक आइलैंड है जहां 100 नारियल हैं और 100 करेंसी यूनिट्स। अगर और नारियल उगाए बिना ज्यादा करेंसी छाप दी जाए तो कीमतें बेआश जाएंगी। पैसा छापना कॉस्ट फ्री नहीं है। इसमें पेपर, इंक और सिक्योरिटी फीचर्स के खर्चे शामिल हैं। असली वेल्थ क्रिएशन बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन से आती है। इकोनॉमी को मजबूत किए बिना बस मनी सप्लाई बढ़ाना रेत पर घर बनाने जैसा है। इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और परेशानियां आती हैं। जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है। इसलिए सिर्फ पैसा छापने से हम अमीर नहीं बन सकते। हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत है। हमें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना होगा और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। तभी हम असली वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। वरना हमारी इकोनॉमी एक अनस्टेबल फाउंडेशन पर खड़ी रही होगी और ये फाउंडेशन कभी भी कोलैप्स कर सकती है। इसलिए हमें समझदारी से और सस्टेनेबल तरीके से अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना होगा। जब कोई सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना बहुत ज्यादा पैसा छापती है तो इसका असर इकोनॉमी पर बहुत गहरा होता है। इसका नतीजा होता है इन्फ्लेशन, जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ देता है। इन्फ्लेशन पैसे की परचेसिंग पावर को कम कर देता है, जिससे हर चीज महंगी हो जाती है। हिस्ट्री में हाइपर इन्फ्लेशन के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला, जहां की इकोनॉमीज पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। वहां पैसा इतना वर्थलेस हो गया था कि लोग उसे स्क्रैप पेपर की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। हाई इन्फ्लेशन सेविंग्स को डिस्करेज करता है, क्योंकि लोग अपने पैसे की वैल्यू खोने से डरते हैं, और बिजनेसेस के लिए अनसर्टेनिटी पैदा करता है, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर पड़ी देता है। इससे एक्सपोर्ट्स महंगे और इंपोर्ट्स सस्ते हो सकते हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है, जिससे ट्रेड इम्बैलेंसेस होते हैं और इकोनॉमी में असंतुलन पैदा होता है। आरबीआई और सरकार को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। इसके लिए डिसिप्लिन्ड मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल मेजर्स की जरूरत है, और मनी सप्लाई को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अलाइन करने की जरूरत है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। बहुत ज्यादा पैसा न छापना सिटीजन्स की वेल्थ और वेलबीइंग की रक्षा करता है और उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा अपनी वैल्यू बनाए रखे और लोग अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकें।
जिससे फ्यूचर प्लानिंग की जा सके और एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस सोसाइटी का निर्माण हो। नेशनल प्रॉस्पेरिटी का असली रास्ता एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनाने में है। हमारी करेंसी की वैल्यू हमारी इंडस्ट्रीज और वर्कफोर्स की स्ट्रेंथ को दर्शाती है। गुड्स और सर्विसेज का ज्यादा आउटपुट हमारी करेंसी को जेन्युइन बैकिंग देता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब्स पैदा करता है और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करता है। इकोनॉमिक बैलेंस का मतलब है फाइनेंसेस को जिम्मेदारी से मैनेज करना और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना। ट्रांसपेरेंट इनकम डिक्लेरेशन और प्रॉपर टैक्सेशन डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज मुहैया कराते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझना सिटीजन्स को एम्पावर करता है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी और सभी के लिए बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जय हिंद।